सो हेलो स्टूडेंट्स, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। तो देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में रिसर्च पढ़ रहे थे और रिसर्च में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, कहाँ तक, सैम्पलिंग तक का कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों की रिसर्च के न्यू टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज योर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। क्या बात कर रहे हैं आज हमारे हम लोग? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की बात करेंगे। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो क्या होती है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस? देखिए, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है पहले जानिए आप लोग। आपका हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? तो एक्चुअली हाइपोथेसिस का मतलब यह होता है, हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है, जैसे मान लो जब आप कभी कोई रिसर्च करते हो, जैसे कोई रिसर्च कर रहे हो आप, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक पेशेंट है और इस पेशेंट का पेट खराब है। ठीक है, एक पेशेंट का क्या है, पेट खराब है। अब आपने इसके लिए एक मेडिसिन खुद बनाया। क्या बनाया? इसके पेट का खराब है, उस पेट को सही करने के लिए आपने क्या बनाया, एक मेडिसिन बनाया और इसको मेडिसिन दोगे। वो मेडिसिन इसको क्या करोगे, दोगे। तो भाई आपके अंदर में एक हाइपोथेसिस बनेगी, ये भी एक तरह का रिसर्च है। और आप देखोगे कि जो मैंने रिसर्च करके जो मैंने मेडिसिन बनाया है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूँ या जनरलाइज नहीं कर सकता हूँ। तो आप इसको मेडिसिन दोगे तो आपके दिमाग में एक हाइपोथेसिस बनेगा, या तो इसका तबीयत सही हो जाएगा या इसका तबीयत क्या हो जाएगा, वैसे ही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, या तो तबीयत सही हो जाएगा, या तो उसमें इफेक्ट पड़ेगा या फिर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया था ना कि दो प्रकार की आपकी परिकल्पना बनेगी, हाइपोथेसिस बनेगी कि जो आप रिसर्च कर रहे हो उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। या तो वो कुछ होगा, कुछ परिवर्तन होंगे, या फिर कुछ परिवर्तन नहीं होंगे, यही होगा। तो अब दो हाइपोथेसिस लेके चलते हो। सबसे पहला हाइपोथेसिस होता है बच्चों नल हाइपोथेसिस। कौन सा हाइपोथेसिस होता है? नल हाइपोथेसिस होता है, नल हाइपोथेसिस होता है। और दूसरा होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं नल हाइपोथेसिस को हम लोग जनरली ना H1 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सॉरी, H0 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? नल हाइपोथेसिस को H0 से डिनोट करते हैं और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम लोग H1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो, जब आप मेडिसिन दोगे तो आप ना, आपको न्यूट्रल रहना है। क्या रहना है? न्यूट्रल। मतलब आप मेडिसिन दे रहे हो तो आप क्या सोच रहे हो कि उसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब मैं मेडिसिन दे रहा हूं तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप पहले से अगर सोच लोगे, पहले से अगर आप सोच लोगे नहीं मैं मेडिसिन दे रहा हूं तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो फिर वो बाइसनेस आ जाएगा। वहां पे क्या आ जाएगा? बाइसनेस आ जाएगा। पर रिसर्च सही काम नहीं करेगा। तो आपको न्यूट्रल रहना है। क्या रहना है? न्यूट्रल रहना। और न्यूट्रल रहोगे तो क्या सोचोगे आप कि भाई मैं जो मेडिसिन दे रहा हूँ ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। न्यूट्रल रहना है। समझ में आ गया? तो जब न्यूट्रल रहते हो और मेडिसिन दे रहे हो तो ऐसे हाइपोथेसिस को क्या बोलते हैं अपन लोग? नल हाइपोथेसिस। जब आप न्यूट्रल रहते हो उसको क्या बोलेंगे? नल हाइपोथेसिस। मतलब आपने मेडिसिन दिया और कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, आप यही सोच रहे थे, तो आपका क्या होगा? नल हाइपोथेसिस कहलाएगा। समझ में आ गया क्या कहलाएगा? वो नल हाइपोथेसिस कहलाएगा। लेकिन अगर आपने मेडिसिन दिया और आप क्या सोच रहे थे? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके रिसर्च का इफेक्ट उसके ऊपर क्या हो गया? पड़ गया, तो आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा और आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नहीं आया अभी भी समझ में? देखो, जैसे मान लो आपने किसी को मेडिसिन दिया, तो मेडिसिन जब दोगे, डॉक्टर जब मेडिसिन देता है तो ये सोच के देता है कि भाई इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लो, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि उसी के लिए बना है, मतलब नया मेडिसिन बनाया है, नया रिसर्च करके एक मेडिसिन बनाया है। जैसे कोविड बना होगा, कोविड तो मेडिसिन करके नया वैक्सीन बनाया होगा, तो पहली बार क्या सोचा होगा? न्यूट्रल रहा होगा, इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा, ये सोच के रहा होगा इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और देन अगर नहीं पड़ेगा मतलब क्या है? वो उसकी नल हाइपोथेसिस। क्या है उसकी? नहीं पड़ेगा। और मान लो मेडिसिन दिए और वो इफेक्ट पड़ गया उसके ऊपर, तो फिर क्या होगा? नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा और ये सेलेक्ट हो जाएगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। और अगर इफेक्ट नहीं पड़ा तो नल हाइपोथेसिस ही एक्सेप्टेबल रहेगा, फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस की तरफ हम लोग जाएंगे ही नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो नल हाइपोथेसिस अच्छे समझ में आया, अल्टरनेट समझ में आया। चलो और एक एग्जांपल देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मैं टीचर हूँ, आप मेरे क्या हो? स्टूडेंट हो। तो मैंने आपको पढ़ाने के लिए एक नया मेथड क्या किया? इजाद किया। मैं सोचा इस मेथड से पढ़ाता हूँ तो बच्चों का रिजल्ट में क्या होगा? इंपैक्ट पड़ेगा। तो मैंने मेथड चेंज किया और उस मेथड से आपको क्या किया? पढ़ाया। अब मैं आपका टेस्ट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरे मेथड का आपके ऊपर इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा। तो मेरा नल हाइपोथेसिस क्या रहेगा बताओ? हाँ नहीं, मेरा नल हाइपोथेसिस क्या रहेगा ये बताओ? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेरा नल हाइपोथेसिस क्या रहेगा? जो मैंने पढ़ाया है उसका कोई इफेक्ट, न्यूट्रल रहूंगा मैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मेरा नल हाइपोथेसिस से। हाँ, नहीं पढ़ भी सकता, नहीं, लेकिन मैं न्यूट्रल रहूंगा ना। मैं न्यूट्रल रहूंगा कि मैं सोचूंगा कि मेरे मेथड का इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, तभी तो रिजल्ट का पता चलेगा। जैसे कहने का मतलब ऐसा क्यों होता है, आपको लगेगा कि सर ऐसा क्यों होता है। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक आदमी को रिसर्च की, एक आदमी को क्या किया? मौत की सजा मिली थी। एक आदमी को मौत की सजा मिली, तो उस आदमी को क्या किया मालूम? उसके सामने का कोबरा लेकर आए।
क्या लेकर आए, कोबरा लेकर आए। उसके सामने कोबरा को क्या किए, कोबरा किंग कोबरा को ना ओपन किए और उसको चेयर में ना बांध के बैठा दिए, कोबरा किए और उसके दिमाग में डाल दिए कि तो कभी कोबरा से डसवाएंगे, देखो कोबरा से डसवा के क्या करेंगे, मारेंगे। दिमाग में आ गया उसके। अब उसके आंख में क्या बांध दिए, पट्टी बांध दिए और उसको सिर्फ 2 पिन चुभे, कोबरा से नहीं कटाए, सिर्फ 2 क्या चुभे, पिन चुभे। उस आदमी की 1 मिनट के अंदर मौत हो गई। पिन चुभने से कोई मरता है क्या, देखो उस आदमी की मौत हो गई, अटैक आया, उसको मर गया। क्यों, क्योंकि उसके दिमाग में आ गया था कि भाई कोबरा से ही मुझे क्या किया गया है, कोबरा का दहशत उसके दिमाग में क्या हो गया था। इसको बोलते हैं बायसनेस, इसको क्या बोलते हैं, बायसनेस। तो जब आप रिसर्च कर रहे हो तो अगर आप पहले से वो चीज परिकल्पना बना लोगे, हाइपोथेसिस पहले से इजाद कर लोगे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपका रिसर्च एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मतलब पहले से मैं सोच लूंगा नहीं इसका इफेक्ट तो पड़ेगा, तो फिर बायसनेस आ गया ना। मतलब पहले से होता ना कि नहीं मैं ही सही हूँ। जैसे अपन पढ़ाई करते हैं, देखना ज्यादातर बच्चों का देखना सिलेक्शन नहीं होता है या बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्यों, क्योंकि शुरू से समझ लेते हैं कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सर्वगुण संपन्न हूँ और मैं ही सर्वत्र सब ज्ञानी हूँ। होता है ना कई लोगों का कि मेरे को सब पता है, वही आदमी वहीं पे क्या हो गया, खत्म हो गया, वहीं पे उसके अंदर बायसनेस आ गया। क्योंकि बुक को भी पढ़ेगा उसको भी गलती बोलेगा, क्योंकि मन में आ जाता है ना मैं ही सही हूँ, तो फिर बुक भी जो बोलेगा उसको भी आप क्या मानोगे, गलत मानोगे। तो आप जब पढ़ाई करते हो और अगर आप रिसर्चर हो तो आपको न्यूट्रल रहना है। क्या रहना है, बिल्कुल फ्री रहना है, न्यूट्रल रहना आपको, तब आप बात बनेगी। तो न्यूट्रल रह के जब आप कोई हाइपोथेसिस सेट करते हो वो होता है नल हाइपोथेसिस। जब आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो फिर क्या सेलेक्ट होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। यही के लिए कह रहा हूं मैं कि जब अभी आप जैसे आप रिसर्च कर रहे हो, अगर मान लो किसी को मेडिसिन दिए तो आपको न्यूट्रल रहना, आपको ये नहीं समझना कि इस मेडिसिन से वो ठीक हो ही जाएगा, ऐसा नहीं सोचना, आपको न्यूट्रल रहना है। समझ में आ गया। उसके बाद इफेक्ट पड़ेगा तो नल हाइपोथेसिस या तो एक्सेप्ट होगी या फिर रिजेक्ट होके अल्टरनेट हाइपोथेसिस सेलेक्ट होगी। अगर नल हाइपोथेसिस सेलेक्ट हुई तो अल्टरनेट ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी, और अगर नल रिजेक्ट हुई तो ऑटोमेटिकली अल्टरनेट क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। कोई दिक्कत है बेटा इसमें, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक, ओके और नॉट आ गया, ठीक, अच्छा। अब हम लोग बात करते हैं एरर्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, एरर्स। एरर्स मतलब क्या होता है, गलतियां। एरर्स मतलब क्या होता है बच्चे, गलती हो जानी, क्या हो जानी, गलती। एरर से बहुत क्वेश्चन बनता है, याद रखना। एरर की 2 गलतियां होती है, एक होता है टाइप 1 एरर। क्या होता है, एक टाइप 1 एरर होता है, एक होता है टाइप 1 एरर और एक होता है टाइप 2 एरर। व्हाट इज सर टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, तो देखो क्या होता है टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर का मतलब होता है रिजेक्ट द null hypothesis when it was true। कभी कभी आप क्या करते हो, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो, नल हाइपोथेसिस को क्या कर देते हो, रिजेक्ट कर दो, जबकि वो सही था, जबकि आपको नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना था, बट आप जानबूझ के नल हाइपोथेसिस, गलती से आप नल हाइपोथेसिस को क्या कर लिए, रिजेक्ट कर दिए। क्या कर दिए, जैसे मान लो मेडिसिन दिए, आपकी नल हाइपोथेसिस क्या थी कि वो आदमी ठीक नहीं होगा, वो आदमी ठीक नहीं होगा, और वो ट्रू भी था, वो क्या था, लेकिन गलती से आपने मान लिया कि वो आदमी क्या हो गया, ठीक हो गया, गलती से मान लिया, क्या मान लिया, गलती से आपने H1 को सेलेक्ट कर लिया, ठीक। तो नल हाइपोथेसिस, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को गलती से आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, जबकि वो क्या था, ट्रू था। तो ऐसे एरर को हम लोग कहते हैं टाइप 1 एरर। क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे टाइप एरर को टाइप 1 एरर बोलते हैं। ऐसे एरर को हम लोग कहते हैं टाइप 1 एरर। दिमाग में बैठा लो, आता है इससे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ गया, इसको लिख लेना एकदम, देखो याद कर लो, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट वाज ट्रू। समझ में आ गया। अब टाइप 2 एरर किसको बोलते हैं, एक्सेप्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस, शॉर्ट में लिखना चलेगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस व्हेन इट वाज फॉल्स, नहीं फॉल्स, हाँ इट वाज फॉल्स, मतलब वो गलत था। मान लो आपने अल्टरनेट हाइपोथेसिस सेलेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, जबकि वो क्या था, गलत था, जबकि वो क्या था, गलत था। ऐसे एरर को हम लोग कहते हैं टाइप 2 एरर। क्या बोलते हैं, ऐसे एरर को हम लोग टाइप 2 एरर कहते हैं। आई बात समझ में कि नहीं, दिमाग में बैठा लो इस चीज को, इसको चाहो तो अपने कॉपी में नोट भी कर लो, बड़ी आसानी से याद रहेगा आप लोगों को। मैं चाहूंगा इसको नोट ही कर लो आप लोग, ठीक है, ओके। तो इसको याद रख लेना, ठीक है, इसको नोट कर लो, एरर को अच्छे से याद कर लो, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर आप याद कर लो इसको, तो रहेगा, ये दिमाग में बैठेगा। लिख लो, कॉपी में नोट कर लो। तो नोट कर लिए तुम लोगों ने, ठीक है, चलिए, ओके। तो समझ में आ गया, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस समझ में आ गया, हाइपोथेसिस क्या होती है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो देखो हाइपोथेसिस के स्टेप्स क्या होते हैं, हाइपोथेसिस सेट करो पहले, तो दूसरा सैंपल डाटा कलेक्ट करो, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करो, रिजल्ट कंपेयर करो और डिसीजन ले लो, ठीक है, ये होता है। चलो खैर ठीक है,
ओके, अब यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये था तुम्हारा हाइपोथेसिस के बारे में। अब बारी आती है पॉपुलेशन पैरामीटर्स एंड सैंपल स्टैटिस्टिक्स। पॉपुलेशन पैरामीटर और सैंपल स्टैटिस्टिक्स, इसका मतलब क्या होता है? देखो यहां पर आपके सामने दो चीजें दिखाई दे रही है। एक सेकंड यार, देखिए यहाँ पे आपको दो वर्ड दिखाई दे रहा है तुम लोग को। एक तो पॉपुलेशन पैरामीटर दिखाई दे रहा है, दूसरा क्या दिखाई दे रहा है? सैंपल। देखो इसका मतलब क्या होता है समझो। देखिए जैसे मान लो आपके स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स है। कितने स्टूडेंट्स है? कुल मिला के 1000 स्टूडेंट्स है। और मैंने बोला कि आप 1000 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स बताओ कितना है। 1000 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स बताओ कितना है। तो आप क्या करोगे? 1000 स्टूडेंट्स लोगोगे, 1000 स्टूडेंट्स, और 1000 स्टूडेंट्स का हर एक स्टूडेंट से मार्क्स कलेक्ट करोगे कि पहला स्टूडेंट कितना पाया, 70 पाया, 80 पाया, 100 पाया, ऐसे करके सबका मार्क्स निकालोगे। और उस मार्क्स का फिर क्या निकालोगे? एवरेज निकालोगे। सही बात है। मान लो उसका एवरेज कितना आया? 80 आया मान लो, ठीक। तो ये जो पूरा कंप्लीट आपके जो पॉपुलेशन थे, 1000 स्टूडेंट जो थे, पूरा जो टोटल वहां पे पॉपुलेशन कितने थे? 1000 स्टूडेंट थे। और उस 1000 स्टूडेंट का आपने एक वैल्यू निकाला कि नहीं निकाला? निकाला। तो जब आप पूरे पॉपुलेशन का जब आप मीन या कोई वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मीन निकालते हो, मीडियन निकालते हो, या फिर किसी प्रकार का एवरेज निकालते हो, या फिर कोई स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो, या कोई वेरिएंस निकालते हो, तो जो भी वैल्यू निकालते हो उस वैल्यू को अपन पैरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामीटर। पॉपुलेशन का जो कोई भी वैल्यू निकालोगे उसको अपन क्या बोलते हैं? पैरामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरामीटर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो क्या होता है, या फिर मैं बोलूं आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं? 1000 स्टूडेंट है। मैं बोल रहा हूं उनका एवरेज मार्क्स निकालो। अब आप बोलोगे सर 1000 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करते हो? इसमें से ना सैंपल निकाल लेते हो। सपोज आपने इसमें से 500 स्टूडेंट का सैंपल निकाल लिया। कितने स्टूडेंट का सैंपल निकाल लिया? 500 स्टूडेंट का सैंपल ले लिया और उनका आपने कुछ वैल्यू निकाला। 500 स्टूडेंट का मीन निकाला, एवरेज निकाला, वैल्यू वगैरह कुछ कुछ फाइंड आउट किया, मीन, मीडियन या फिर वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन, कुछ भी वैल्यूज वगैरह फाइंड आउट किया। तो वैल्यू निकालो। सपोज वो वैल्यू आया 78 आया। क्या आया? 78 आया। और इस 78 को ही पूरे पॉपुलेशन में आपने क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया। मतलब पूरे पॉपुलेशन का एवरेज नहीं निकाला, पूरे पॉपुलेशन का वैल्यू नहीं निकाला। किसका वैल्यू निकाला? आपने सिर्फ सैंपल का वैल्यू निकाला और उस सैंपल के वैल्यू को आपने पूरे पॉपुलेशन के लिए क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया। तो बेटा जब आप सैंपल का जब क्या निकालते हो, सैंपल का जब आप क्या निकालते हो? वैल्यू निकालते हो ना, तो उसको अपन स्टैटिस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक। पॉपुलेशन के जब वैल्यूज फाइंड आउट करते हो पूरे पॉपुलेशन के, मतलब जो पूरे डाटा है, कंप्लीट डाटा, कोई सैंपल वैंपल नहीं। अगर 1000 है 1000, 2000 है 2000, लाख है तो लाख, पूरे कंप्लीट पॉपुलेशन का जब आप सैंपल वैल्यू निकालते हो उसको अपन बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं? पैरामीटर। लेकिन जब उस पॉपुलेशन में से एक सैंपल निकालते हो, उसमें से कुछ वैल्यू फाइंड आउट करते हो, उसको क्या बोलेंगे? स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वर्ड समझ में आया? दोनों का डिफरेंस क्या होता है? कोई दिक्कत? जैसे जैसे इलेक्शन होता है तो इलेक्शन देखना जो होता है, फाइनल रिजल्ट आता है फाइनल इलेक्शन का, वो पूरे पॉपुलेशन का पूरा वैल्यू निकालते हैं और पूरा रिजल्ट आता है फाइनल, वो होता है पैरामीटर। ठीक है। और अगर जैसे कई बार न्यूज चैनल वाले देखना कुछ सैंपल ले लेते हैं और उसके हिसाब से अपना रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं भाई कि बीजेपी को कितना सीट आ रहा है, कांग्रेस को कितना सीट आ रहा है, अदर पार्टीज को कितना सीट आ रहा है। तो सैंपल के बेसिस पे देखना, और एक पोल, एग्जिट पोल का एक इस्तेमाल करते हैं, सर्वे करते हैं, तो वो हो जाता है स्टैटिस्टिक। क्या हो जाता है? वो स्टैटिस्टिक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। तो देखो अगर हमने गौर से देखे जाए तो पॉपुलेशन का वैल्यू निकाला, कितना निकला, और हमने सैंपल का वैल्यू निकाला, कितना निकाला। देखो डिफरेंस है क्या? डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस है बट बहुत करीब है। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है सैम्पलिंग एरर। क्या आता है? सैम्पलिंग एरर। जब ना पॉपुलेशन का वैल्यू और स्टैटिस्टिक का वैल्यू, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स में जब जितना ज्यादा डिफरेंस होता है, जितना ज्यादा गैप पाया जाता है, किसमें किसमें? पैरामीटर और किसमें? स्टैटिस्टिक्स में जो गैप पाया जाता है, जितना बड़ा गैप होगा उसी को अपन कहते हैं सैंपल एरर। क्या बोलते हैं? सैंपल। मतलब आपने जो आपके सैंपल में गड़बड़ी, उतनी ज्यादा गड़बड़ी है आपके सैंपल में, उतनी ज्यादा क्या है। अगर मान लो सेम आ रहा है ऑलमोस्ट, जैसे इसमें सेम आ रहा था 80 और 78, 19-20 का फर्क है, तो माना जाएगा कि नहीं यार, मतलब कि जो आपकी वैल्यू लगभग सैंपलिंग एरर क्या है? कम है। मतलब आपने जो सैंपल चूज किया वो बिल्कुल एक्यूरेट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अगर डिफरेंस आ रहा तो फिर क्या मानेंगे? कुछ गड़बड़ी है। आई बात समझ में कि नहीं? सैंपलिंग एरर है। समझ में आ गया सैंपलिंग एरर का मतलब कि नहीं आया? आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। तो देखो पॉपुलेशन पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? देखो मीनिंग, पूरी पॉपुलेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जबकि इसमें सैंपल का न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। साइज, इसका एन साइज होता है, लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं, इसमें सैंपल में स्मॉल नंबर्स होते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? नहीं है। जैसे कि एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल बीकॉम स्टूडेंट इन इंडिया, अगर इंडिया के सारे स्टूडेंट के बीकॉम का एवरेज मार्क्स निकाले, कितना आया? 65।
और एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम इन सैंपल, मान लो सिर्फ 100 पूरे इंडिया भर में से 100 स्टूडेंट का सैंपल लिए और उसके बेस पे कुछ वैल्यू निकाले, उसको क्या बोलेंगे, सैंपल, वो स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत है? यूज, ये रियल वैल्यू जिसे एस्टिमेट करना होता है, अगर आपको रियल वैल्यू चाहिए तो उसके लिए काम आता है पैरामीटर, और जब आपको पैरामीटर एक अप्रोक्सीमेट चाहिए, क्या चाहिए आपको, अप्रोक्सीमेट, तो वहां पे क्या आता है, स्टैटिस्टिक। क्या आता है, स्टैटिस्टिक। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है, ओके चलिए। कोई परेशानी है? नहीं है। नल हाइपोथेसिस मैंने पढ़ा दिया, ठीक। नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, ये कहता है कि कोई डिफरेंस इफेक्ट नहीं है। हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि ये ट्रू है जब तक एविडेंस मिलता है, नहीं, हम ये मानते हैं कि वो ट्रू है जब तक एविडेंस मिलता नहीं, न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये कहलाता है कि डिफरेंस इफेक्ट है, डिफरेंस इफेक्ट क्या है, और जब हम H0 को रिजेक्ट करते हैं तो H1 को अपन क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? जैसे मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं तुम लोग को, रिसर्च क्वेश्चन, डेली 2 घंटे स्टडी से मार्क्स इंप्रूव होता है। पहला हमारा रिसर्च क्या है, डेली 2 घंटे स्टडी करने से हम ये मान रहे हैं कि डेली अगर 2 घंटे स्टडी करे तो आपका मार्क्स क्या होगा, इंप्रूव होगा। ये हम एक रिसर्च किए और एक कंक्लूजन बनाए, अब इसको अप्लाई कर रहे हैं। हमारा नल हाइपोथेसिस क्या रहेगा, हाँ, इफेक्ट नहीं पड़ता, 2 घंटे पढ़ने से इफेक्ट, लेकिन हम रिजल्ट देखे तो इफेक्ट पड़ गया, तो क्या सेलेक्ट हो जाएगा, हाँ यही लिखा देखो यहाँ पर, ठीक है। डेली स्टडी से मार्क्स इंप्रूव नहीं करती है, हमारा नल हाइपोथेसिस है, और अल्टरनेट क्या है, डेली स्टडी से इंप्रूव करती है। कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा? टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टाइप 1 एरर क्या बताया मैंने टाइप 1 एरर बताया, इसको मत पढ़ना, जो मैंने पढ़ाया वो पढ़ना। टाइप 1 एरर क्या बोला, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट वाज ट्रू, और टाइप 2 एरर क्या है, एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, नहीं एक्सेप्ट अल्टरनेट, नहीं यार, हाँ अल्टरनेटिव लिखा है क्या, नहीं गलत लिखा है मैंने, क्या बोला मैंने, रुक जाओ फिर से लिखा देता हूँ तुम लोग को, एक सेकंड रुक जाओ, रुको, क्या बोला, एक्सेप्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस, नहीं, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट वाज ट्रू, एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट वाज फॉल्स, एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट वाज फॉल्स, ओके ये रहेगा, एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट वाज फॉल्स, ये रहेगा, अल्टरनेट का नाम ही नहीं आएगा, ठीक है। एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस को आपने एक्सेप्ट कर लिया, बट जबकि वो क्या था, रॉन्ग था, वो टाइप 2 एरर, सुधार लो यार, गलती हो गई, आई एम सॉरी, ठीक है, एक बार देख लो, एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट वाज फॉल्स, ठीक है, हो गया, ठीक, ओके, कोई परेशानी, ठीक है, ओके। तो टाइप 1 एरर क्या कह रहा था, देखो, जब हम H0 को रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, H0 मतलब क्या, नल हाइपोथेसिस, लेकिन रियलिटी में H0 सही होता है, देन टाइप 1 एरर कहलाता है। और टाइप 2 एरर क्या कहलाता है, जब हम H0 को एक्सेप्ट कर लेते हैं, देखो नल हाइपोथेसिस की बात आ रही है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस की कहीं भी बात, और रिदम में लिखा गया होगा मेरे से, H0 को जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन रियलिटी में H0 गलत होता है। आया बात समझ में कि नहीं आया, ऐसा कोई दिक्कत है, वो टाइप 2 एरर कहलाता है। क्या कहलाता है, टाइप 2 एरर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो लिखा है, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट वाज ट्रू, एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट वाज फॉल्स। रट्टा मार लो, खत्म कहानी। कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? ठीक, बाकी सब पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं, इसमें कंफ्यूजन होगा, ये सब मत पढ़ना, ज्यादा टेंशन लोगे तो टेंशन बढ़ते जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, चलो डन। ठीक, आगे बढ़े। देखिए अगला है बच्चों डायरेक्शनल टेस्ट और नॉन डायरेक्शनल टेस्ट। क्या होता है डायरेक्शनल टेस्ट और नॉन डायरेक्शनल टेस्ट? जब आप हाइपोथेसिस बनाते हो ना, तो आप एक डायरेक्शन में चलते हो, एक डायरेक्शन में चलते हो। क्या करते हो? एक डायरेक्शन में चलते हो। तो डायरेक्शन दो प्रकार का होता है, रिजल्ट आपका दो प्रकार का होता है। या तो वो डायरेक्शनल होगा, वन टेल टेस्ट, एक आंसर आएगा। जैसे वन टेल मतलब क्या होता है, सिक्का उछालते हो ना, दो एक ही ऑप्शन आएगा, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, या तो यस या तो नो, या तो यस या तो, बोल तू मेरे साथ है कि नहीं है, यस और नो है ना। ये होता है क्या, यस और नो, मतलब एक ही आंसर देना। वन टेल टेस्ट क्या बोलते हैं? वन टेल टेस्ट, इसको बोलते हैं वन टेल टेस्ट, डायरेक्शनल टेस्ट इसको बोलते हैं वन टेल टेस्ट। तो मतलब जब हाइपोथेसिस बना रहे हैं, तो हम हाइपोथेसिस बना रहे क्या सोच रहे हैं, या तो एक्सेप्ट, या तो पॉजिटिव आएगा या सीधा क्या आएगा, नेगेटिव। या तो पॉजिटिव आएगा या क्या होगा, नेगेटिव। इसको बोलते हैं डायरेक्शनल टेस्ट। क्या बोलते हैं? एक डायरेक्शन में जाएगा, एक डायरेक्शन में, या तो अप या तो डाउन। समझ में आ रहा है? ठीक। लेकिन नॉन डायरेक्शनल टेस्ट, नॉन डायरेक्शनल टेस्ट होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इंप्रूव बताता है, क्या वो थोड़ा इंप्रूव हुआ, कोई इफेक्ट पड़ा क्या,
या तो बढ़ेगा या घटेगा, कुछ इफेक्ट पड़ना चाहिए, कुछ इफेक्ट या पॉजिटिव पड़ जाए या नेगेटिव पड़ जाए, बट कुछ इफेक्ट पड़ना चाहिए, थोड़ा पड़े ज्यादा पड़े, ये एक रेशियो बताता है। क्या बताता है? एक रेशियो बताता है। समझ में आ गया? जैसे रोज 2 घंटा पढ़ोगे, जैसे मैं बोलूंगा रोज 2 घंटा पढ़ोगे तो तुम पास होगे या क्या होगे? फेल होगे। ये क्या कहलाएगा? डायरेक्शनल टेस्ट। मैं बोलूंगा रोज 2 घंटा पढ़ोगे तो आपका मार्क्स इंप्रूव भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? कम भी हो सकता है। ये नॉन डायरेक्शनल टेस्ट है। क्या है? थोड़ा मार्क्स इंप्रूव हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? या तो थोड़ा मार्क्स इंप्रूव होगा या फिर क्या होगा? कम होगा। एक डायरेक्शन में जाएगा, दोनों डायरेक्शन में जाते हैं अपन लोग। इसमें क्या एक डायरेक्शन में है, 110 में क्या एक ही डायरेक्शन है, या तो यस या तो नो। इसमें क्या दोनों है, दोनों है, एटलीस्ट वन या फिर दोनों आ सकता है, ऐसा कहने का मतलब है। ठीक है, ठीक है, ये होता है। देखो समझते हैं। देखो, जब रिसर्चर सिर्फ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रिलेशनशिप या डिफरेंस चेक करता है तो उसे डायरेक्शनल टेस्ट कहते हैं। तुम पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि इफेक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव हो, या तो वो यस होगा या तो क्या होगा? नो होगा। ये होता है डायरेक्शनल टेस्ट। समझ में आ गया? जैसे कि नए टीचिंग मेथड से स्टूडेंट के मार्क्स इंक्रीज नहीं होते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, और सॉरी नल हाइपोथेसिस, या फिर अल्टरनेट क्या होगा? या इंप्रूव होते हैं, हुआ या फिर नहीं हुआ, खत्म कहानी। वन टेल टेस्ट। कैसा टेस्ट है? वन टेल टेस्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, ओके ओके। नॉन डायरेक्शनल टेस्ट का मतलब क्या होता है? जब रिसर्चर दोनों डायरेक्शन में पॉसिबिलिटी चेक करता है, दोनों डायरेक्शन में पॉसिबिलिटी चेक करता है, दोनों डायरेक्शन में चलता है, यस और नो, पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है? नेगेटिव, दोनों डायरेक्शन में, तो इसे नॉन डायरेक्शनल कहते हैं। तुम श्योर नहीं होते कि इफेक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। वहां श्योर थे, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, या तो जीतेंगे या क्या होंगे? हारेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है? तुम श्योर नहीं होते हो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बस ये चेक करना होता है कि कुछ डिफरेंस है या नहीं, कुछ डिफरेंस है कि नहीं है, इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा, है ना? कोई दिक्कत है इसमें तुम लोगों को? कुछ डिफरेंस है कि नहीं है, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, बस ये देखना होता है। तुम जीते हारे वो नहीं है, क्या तुम्हारे परफॉर्मेंस में इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, ये देखना होता है। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, ओके। जैसे नए टीचिंग मेथड से स्टूडेंट के मार्क्स पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, नए टीचिंग मेथड से स्टूडेंट के मार्क्स में इफेक्ट है, इंक्रीज हुआ, या तो इफेक्ट बढ़ा होगा या फिर क्या हुआ होगा? घटा होगा। ये देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? हालांकि उतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है वो, डायरेक्शन और नॉन डायरेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक ठाक है। कोई दिक्कत है तुम लोगों को? अब बेटा मैंने सैम्पलिंग एरर पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? क्या पढ़ाया सैम्पलिंग एरर के बारे में? हाँ, पपीरा पैरामीटर में और स्टैटिस्टिक में के वैल्यू में जो डिफरेंस आता है, जो गैप आता है, उसी को क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग एरर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सारे बच्चों को सैम्पलिंग एरर समझ ही में नहीं आता, तुम लोगों को देखो एक बार में समझ में आ गया कि मतलब क्या होता है। ठीक है, क्या होता है देख लो। सैम्पलिंग एरर तब होता है जब सैंपल के रिजल्ट और पॉपुलेशन के रिजल्ट में डिफरेंस आ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, सिर्फ इसलिए क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को टेस्ट नहीं किया गया है। डिफरेंस समझ में आ गया? इसको बोलते हैं सैम्पलिंग। जितना ज्यादा गैप आएगा स्टैटिस्टिक में और पैरामीटर में, उतना बड़ा सैम्पलिंग एरर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, कोई दिक्कत है आप सभी को? नहीं है? देखो एग्जाम्पल देके भी समझा दिया गया है। अब बेटा सैंपल साइज की बात होती है। किसकी बात आती है? सैंपल साइज। सैंपल साइज का मतलब क्या है? आपने सैंपल कितने लोगों का बनाया है? 1000 स्टूडेंट थे, अब 1000 में से 100 स्टूडेंट चुने। बोलो सैंपल साइज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए अगर आप कहते हैं, हम सैंपल साइज का मतलब क्या है, देखिए सैंपल साइज का मतलब क्या देखते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका क्या है? पॉपुलेशन है, पूरा क्या है? पॉपुलेशन है। अब इसमें से छोटा सा आपने एक सैंपल सेलेक्ट किया, बताइए आपका रिजल्ट के एक्यूरेसी के चांसेस कितने हैं? ज्यादा है कि कम है? कम है। बहुत कम है। लेकिन अगर आप इस पॉपुलेशन में इतना बड़ा सैंपल चुनते हो तो एक्यूरेसी के चांसेस क्या है? ज्यादा है। हाँ, आया बात समझ में कि नहीं आया? तो ऐसा होता है। कोई दिक्कत है तुम लोगों को? नहीं है? ठीक, ऐसा होता है। कोई परेशानी? ओके, चलो ठीक है। तो स्मॉल वही बोल रहा है कि स्मॉल सैंपल में सैंपल एरर होता है, ज़्यादा होता है, और लार्ज सैंपल साइज में कम होता है। इतनी सी बात है, कोई खास बात इसमें है नहीं। कोई दिक्कत है? नहीं है? ठीक है, ये होता है। कोई परेशानी है तो बोलो बच्चे लोग। कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। कोई परेशानी नहीं है की बात है? ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया है। ओके 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 ओके, चलिए ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्लास को ऑफ करते हैं और हम लोग इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, तो आज ये क्लास क्या हुआ यहीं पे कंप्लीट हुआ। अगली मुलाकात हमारी किसकी होगी? अगले सेशन में पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक। ठीक है, थैंक यू बच्चों।